हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल पर। एक साधु जिसने त्याग किया अपना घर, एक योद्धा जिसने अकेले माफिया राज की कमर तोड़ी, और एक नेता जिसने रच दिया इतिहास। लेकिन क्या आप उसकी असली कहानी जानते हैं? वो कहानी जो कभी किसी ने पूरी नहीं बताई, वो सफ़र जिसमें हर मोड़ पर था संघर्ष, बलिदान और जनता के लिए जुनून। ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं, ये एक क्रांति की दस्तक है। देखिए वो अनदेखी कहानी जो आपको चौंका देगी, और जो आखिर तक देखोगे तो समझ पाओगे कि कैसे एक सन्यासी बना देश के सबसे बड़े राज्य का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान यूं ही नहीं सबसे अलग है, उनका हर परिस्थितियों में समान भाव से सामना करने का अनुभव है जो हर कदम पर मिसाल कायम करता है। योगी आदित्यनाथ का सन्यासी से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभालने तक का सफ़र आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जिस भूमिका में कदम रखा इतिहास रच दिया। योगी ने पहले संन्यास लिया, फिर जनता की सेवा के लिए सियासत का दामन थाम लिया। सीएम योगी ने धर्म और सियासत के सफ़र में हर बार जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब हासिल किया। एक तरफ प्रदेश में माफिया राज के खात्मे के लिए उन्होंने अपराधियों पर लगाम कसी, तो दूसरी ओर जनता को विकास की परियोजनाओं से सफलता की राह दिखाया। आज हम आपको सीएम योगी से जुड़ी खास बातों के बारे में बताएंगे। कैसे देवभूमि के बेटे ने यूपी के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में वन विभाग के अधिकारी आनंद सिंह बिष्ट के घर जन्मे अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ नाम के सन्यासी बनने की कहानी राष्ट्रवादी विचारधारा और लोक कल्याण की भावना से ही जुड़ी है। जीवन की तरुणाई में ही उनका रुझान राम मंदिर आंदोलन की ओर हो गया। इसी सिलसिले में वह तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अवेद्यनाथ के संपर्क में आए। अवेद्यनाथ के सानिध्य में नाथ पंथ के विषय में मिले ज्ञान से योगी के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने संन्यास का निर्णय ले लिया और 1993 में गोरखनाथ मंदिर आ गए और पंथ की परंपरा के अनुरूप अध्यात्म की तात्विक विवेचना और योग साधना में रम गए। नाथ पंथ के प्रति निष्ठा और साधना देखकर महंत अवेद्यनाथ ने 15 फरवरी 1994 को गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी बना दिया। मात्र 22 साल की उम्र में अपने परिवार का त्याग कर पूरे समाज को परिवार बना लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण को ध्येय बनाने के क्रम में ही अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा और मात्र 26 की उम्र में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए। फिर तो राजनीति में उनके कदम जो बढ़े वह बढ़ते ही गए। गोरखपुर की जनता ने योगी को लगातार 5 बार अपना सांसद चुना। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 2017 में भाजपा नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने प्रदेश को जो उपलब्धि दिलाई वह सर्वविदित है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने उनके नेतृत्व पर मुहर भी लगा दी। संसदीय चुनावों में अजेय रहे योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और 1 लाख से अधिक मतों से जीतकर अपनी अपराजेय लोकप्रियता को फिर से प्रमाणित कर दिया। यही वजह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाया। उन्होंने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा। अरे रुको जरा, सोचो, जो अब छोड़ा तो असली कहानी मिस कर दोगे। जो आने वाला है वो पूरे वीडियो का सबसे बड़ा खुलासा है। और हाँ, अगर अब तक देखा है तो लाइक ज़रूर ठोको, कमेंट करके बताओ क्या सोचते हो, शेयर करो ताकि दूसरों को भी पता चले, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि अगली कहानी और भी दमदार होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्ता संभालने का सफ़र आसान नहीं रहा। एक योगी से मुख्यमंत्री बनने के सफ़र में उन्होंने कई तप किए। अब उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवन गाथा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें इमोशन, मसाला और सत्ता तक पहुंचने का संघर्ष है। इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, इसी नाम से सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक बनाई जा रही है और इसका पहला लुक भी जारी कर दिया गया है, जो दर्शकों को योगी आदित्यनाथ के जीवन के संघर्षों की झलक दिखाने के साथ उनके प्रेरक सफ़र की अनदेखी और अनसुनी कहानी दिखाएगी। इस फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्ग को आकार देने वाले निर्णायक क्षणों को दिखाया गया है, जिसमें उनका शुरुआती जीवन, नाथपंथी योगी बनने का उनका फैसला और एक राजनेता के रूप में सत्ता संभालने का सफ़र दिखाया गया है। ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है और यह ड्रामा, इमोशन, एक्शन और बलिदान का एक सम्मोहक मिश्रण पेश करेगी।
अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि फिल्म में परेश रावल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, गरिमा सिंह और राजेश खट्टर जैसे कलाकारों की टुकड़ी भी प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म के मोशन पोस्टर को जारी करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, उसने सब त्याग दिया, पर जनता ने उसे अपना बना लिया। रवींद्र गौतम द्वारा निर्देशित अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का उद्देश्य आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ के परिवर्तन को प्रदर्शित करना है। फिल्म की निर्माता ऋतु मेंगी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ का जीवन चुनौतियों से भरा है। ये फिल्म उनके सफ़र को नाटकीय तरीके से पेश करती है। साल 2025 में इसकी कई भाषाओं में रिलीज की योजना बनाई गई है। ये फिल्म दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की कहानी के साथ युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए बनाई जा रही है। लेटेस्ट टेली की एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी फिल्म के बारे में बात करते हुए सम्राट सिनेमैटिक्स की निर्माता ऋतु मेंगी ने कहा, योगी आदित्यनाथ का जीवन चुनौतियों, लचीलेपन और परिवर्तन से भरा है। हमारी फिल्म उनके सफ़र को आकर्षक और नाटकीय तरीके से पेश करती है, जो उन्हें आकार देने वाली घटनाओं को जीवंत करती है। कलाकारों की एक बेहतरीन टोली और एक मनोरंजक कहानी के साथ हम इस प्रेरणादायक कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। एक लड़का जिसने बचपन में जंगलों की शांति देखी, आज करोड़ों की भीड़ का शोर संभाल रहा है। जिसने खुद सब कुछ छोड़ दिया, उसे आज जनता ने सब कुछ सौंप दिया। ये कहानी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये कहानी है उस विश्वास की जो एक आम इंसान को भी असाधारण बना देता है। तो अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक सन्यासी की कहानी है, या एक योद्धा की, या एक जननायक की? कमेंट में ज़रूर बताइए अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर कीजिए और ऐसे ही असली हीरोज़ की अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस तपस्वी की तपस्या है जिसने देश के सबसे बड़े राज्य को एक नई दिशा दी।